हेलो एवरीवन, कल हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे एंड ऑफ चैप्टर। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है 1.4, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। 2D प्लेन मतलब वही कोऑर्डिनेट प्लेन की बात कर रहे हैं जो XY प्लेन था। XY प्लेन बोलते हैं हम, चाहे कोऑर्डिनेट प्लेन चाहे 2D प्लेन, एक ही बात है। अब देखो, जैसे ही ग्राफ दे रखा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं A, M और D। इसमें से किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ए और डी के बीच का डिस्टेंस ये, चाहे हम ए और एम के बीच का डिस्टेंस इसकी बात कर लें, चाहे डी और एम के डिस्टेंस की बात कर लें इसकी, इन तीनों में से, तीनों पॉइंट में से किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, हमें ये सीखना है इस टॉपिक में। तो ये साइड में मैंने नोट्स में बना रखा है, सेम फिगर मैंने बना रखा है, मैं इसमें समझाता हूँ आपको। ये देखो, इसमें मैंने क्या कर रखा है, ये देखो आपने सेम पॉइंट बना रखा है। आप देखो ए एम और डी, सेम ए एम और डी, जैसे आपने ए एम डी दिख रहा है ना, ए एम डी मैंने सेम पॉइंट इसमें बना रखा है। मैंने इसमें थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट सी मैंने एक्स्ट्रा बना दिया है। मैंने इसको क्यों बनाया मैं आपको बताता हूँ रीज़न। एग्जैक्ट पहले तो सी मैंने बनाया बिल्कुल ए के नीचे और डी के लेवल पे। ये जो डी पॉइंट है ना, बिल्कुल इसके सेम लेवल पे। ये इसका वाई एक्सिस 1 है, इसका भी 1 है, इसका एक्स एक्सिस 3 है, तो इसका भी 3 है। ये 3 तो साइड में दिख रहा होगा, मैंने हाथों से बनाया इसलिए, वरना ये बिल्कुल जो सी पॉइंट है एग्जैक्ट 3 के ऊपर है। आप जब बुक में देखोगे, और ये ए पॉइंट एग्जैक्ट 3 के ऊपर ही है, तभी तो ये एक्स का एक्स एक्सिस 3 है। अब आप ये देखो मैंने क्यों बनाया है, ताकि मेरे को ए सी का वैल्यू पता चल जाए। अगर मुझे सी डी का वैल्यू पता चल जाए, ये डी पॉइंट से लेकर सी तक का इसका वैल्यू पता चल जाए, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस मुझे निकल जाएगा पाइथागोरस से। और सेम सिमिलरली जब मुझे ए डी का वैल्यू पता चल जाएगा, ऐसे मैं ए एम का वैल्यू पता कर लूँगा, ऐसे ही मैं एम डी का वैल्यू पता कर लूँगा। और आप जो कुछ एक फॉर्मूला जानते होंगे, जनरल फॉर्मूला, जो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर और अंडर रूट, ये जनरल फॉर्मूला होता है 2 पॉइंट के बीच, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। वो कैसे आता है मैं आपको वो सिखाता हूँ इसी के थ्रू। अब आप देखो, पहले सी पॉइंट का, ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,1, 3,1 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब पहले हम ए सी की वैल्यू देखते हैं, ए सी कैसे निकालेंगे। अगर ए सी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आप देखो ए सी क्या है, वाई एक्सिस पे, किस पे है, वाई एक्सिस पे। इसका वाई क्या है 4, इसका वाई क्या है 1, यानी कि 4 माइनस 1, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो गया 3। अब आप देखो ए सी निकल गया। अब मैं निकालता हूँ आपको इसमें सी डी, आपको मैं सी डी निकाल के दिखाता हूँ। सी डी क्या है, इसका सी डी है ये एक्स पे, तो इसका एक्स क्या है 3, इसका एक्स क्या है 7, वही 7 माइनस 3, फाइनल माइनस इनिशियल, इसका आ गया 4 यूनिट। परपेंडिकुलर आ गया 3, अब बेस आ गया 4। अब मैं आपको पाइथागोरस से मैं आपको एच की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। एच स्क्वायर होता है इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, और 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, और ये h की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू में, स्क्वायर जो है अंडर रूट में चले जाता है, ये जो स्क्वायर होता है ना इधर अंडर रूट में आ जाता है। अब अंडर रूट आ जाएगा 25 का अंडर रूट होता है 5, तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 5। ये तो ऐसे आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो 4 है, आप बस ये तो सी पॉइंट है, ये तो हमने अपनी मर्जी से बनाया था। आप ये देखो, ये सी पॉइंट तो हमने बनाया था, बट अब ए डी और एम जो गिवन था उसमें देखो 4 क्या है, ए सी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए 4 क्या है, ये देखो 4 क्या है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो हमने क्या किया, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए माइनस 1 क्या है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ डी, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ टी, ये तो हमने किया है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ डी। और इसमें क्या है हमने सी डी में 7 माइनस 3, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, 7 माइनस 3 एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी, ये देखो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए,
यही तो हमने किया है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आया 3, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ डी को सब्ट्रैक्ट करके आया 3, और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए को सब्ट्रैक्ट करके आया 4। इसी का तो हमने ये क्या किया है, ये जो ए सी ए डी की वैल्यू निकाली, क्या किया है, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी कि एक को मान लेते हैं y2 माइनस y1, इसको मान लेते हैं x1 और y1 सॉरी, d1 के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x1 y1 और ए के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2 y2, जिनकी वैल्यू 3, 4 और 7, 1 दे रखा है। तो सेम एज हम यहाँ पे 9 और 16 की जगह मैं इस पॉइंट को यूज़ कर लेता हूँ, यही तो था x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यही तो था x2 माइनस x1 जो जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये जो मैंने किया x2 माइनस x1 7 माइनस 3 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही तो क्या है, दोनों के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर किया, सब्ट्रैक्ट करके आया है y कोऑर्डिनेट ऑफ ए और y कोऑर्डिनेट ऑफ डी, दोनों y कोऑर्डिनेट y1 और y2 का सब्ट्रैक्शन करके 3 आया और 3 का स्क्वायर किया है 9, और दोनों के x कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट ऑफ ए x कोऑर्डिनेट ऑफ डी, उन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके जो 4 आया है उसका स्क्वायर किया है, तभी तो 16 आया। तो और उसको अंडर रूट था, क्या था, पाइथागोरस से अंडर रूट आया था। तो ये होता है जनरल फॉर्मूला। ये यही वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू थी ए डी की, ये वैल्यू क्या थी, ए डी की, ये वैल्यू क्या थी, ए डी की। तो दो पॉइंट के बीच का जनरल फॉर्मूला ऐसे आता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अब सर इसमें तो कहीं कहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पे पहले x कोऑर्डिनेट ऑफ ए था, यहाँ पे फिर x कोऑर्डिनेट ऑफ डी था, उससे नहीं मतलब है, चाहिए आंसर पॉजिटिव में आए चाहे नेगेटिव में, स्क्वायर होकर के तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर करोगे आप तब भी 4 आएगा। अब -2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस से माइनस कट के वैसे प्लस हो जाएगा, तब भी 4 आएगा। तो अंदर में माइनस आएगी पॉजिटिव, पावर में तो स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर से तो वो चीज पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जनरल फॉर्मूला, ये क्या है, जनरल फॉर्मूला, यही होता है जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन any two points in the 2D plane, in the 2D plane, ये होता है। समझ आ गया आप लोगों को, ये होता है। ओके, अब हमारा ये एक टॉपिक छूटा होता, ये कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3। यहाँ पे ये चीज़ समझा रखा है, ये देख रहे हो आप, ये सी डी, ये देखो, ये ए सी, ये देखो यहाँ पे, ये देखो, इन जनरल डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 x2 y2 का गिवन दे रखा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये देखो इस तरीके से हमें बहुत सारे केस समझा रखे हैं, सेम चीज़ है, वही चीज़ है, उसी चीज़ को बार बार समझा रखा है। आप देखो नेगेटिव भी आ गया, मैंने ये बताया ना, अगर नेगेटिव भी आ जाए तब भी क्या फ़र्क पड़ेगा, तब भी तो आंसर वही आएगा 29 40। और इसमें क्या सेम दे रखा है, ये देखो यहाँ पे प्लस में आया था तब भी 29 40, क्योंकि नेगेटिव साइन जो होगा वो तो स्क्वायर होकर के पॉजिटिव ही बन जाएगा, तो हम उसको ले सकते हैं साथ में। अब आप देखो, अब हम लास्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। जैसे कि अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द एक्स कोड। मैं पहले तो इस पे समझाऊंगा, अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन होगा जो समझाने लायक होगा नोट पे, तो मैं इस पे अपने नोट पे आपको समझाता हुआ दिख जाऊंगा, मैं आपसे समझा दूंगा अपने आप ही। बट जो इस पे सॉल्व हो जाता है, मैंने पिछला एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज लगभग मैंने इस पे सॉल्व कर दिया था, क्योंकि कुछ उसमें लिखने लायक था ही नहीं ऐसा। देखो, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। जब तो कोई भी दो एक्सिस कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजिन पे, कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजिन पे। ये तो 0,0 होता है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही क्या होगा, 0,0, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 0। सिंपली अब इस क्वेश्चन को मैं क्या नोट पे लिखूंगा, इसको तो सीधे मैं बुक पे ही लिख देता हूँ।
देखो पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5. कैन यू प्रेडिक्ट द coordinate of point H which is on the line through W parallel to y axis. अब जैसे मैं इसको बताता हूँ नोट पे, अब देखो ये बात आ गई सेकंड क्वेश्चन की. एक होगा x एक्सिस, एक होगा y एक्सिस. इफ पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू, जैसे कि एक x पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट है -5, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, y मान लेते हैं, एनी रियल नंबर होगा. कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस. पहले तो यहाँ पे मैं एक्सिस बना देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है. ये तो हो गया y एक्सिस. मैं आपको दिखाता हूँ x एक्सिस. ये बना दिया मैंने x एक्सिस, ठीक है. ये मैंने बना दिया आपका x एक्सिस, ये बना दिया मैंने आपको y एक्सिस. और यहाँ पे क्या बोला है, एक लाइन बोला है जो x कोऑर्डिनेट से ही पास होते हुए जा रहा है, x कोऑर्डिनेट से ही पास होते हुए. अब मैं दिखाता हूँ आपको ये करके. अब मुझे कोई एक h पॉइंट है विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू, सॉरी ये x नहीं W है, ये x नहीं W है, ये W है. क्या है ये W है, ये W है. ये जो कोऑर्डिनेट देख रहा है W का दे रखा है. और जो H पॉइंट है ना, H पॉइंट में कहीं यहाँ मान लेता हूँ, H पॉइंट इसी के ऊपर मान हुआ है. H पॉइंट इसके ऊपर क्यों माना, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में यही तो दे रखा है, क्वेश्चन में यही तो दे रखा है. आप देख लो क्वेश्चन में देखा पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5. कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W. ये W से ही होता हुआ, W पॉइंट से ही, ये W पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, W पॉइंट से होता हुआ एक लाइन है, और जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, थ्रू द W पैरेलल टू द y एक्सिस. जहाँ पे भी W पॉइंट है वहीं से होता हुआ एक लाइन है, जो ये लाइन मैंने बनाया है, W से होता हुआ ये एक लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है. अब ये जो मैंने लाइन बनाया है ये y के पैरेलल भी है, इसी के ऊपर h है. अब हमें इस h का कोऑर्डिनेट बताना है, h का कोऑर्डिनेट बताना है. अब h का कोऑर्डिनेट क्या होगा. अब सर आप एक बात बताओ, ये h है, यहीं क्यों बनाया, यहाँ भी तो बना सकते थे. ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड. सर ये थर्ड क्वाड्रेंट है, आपको कैसे पता ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा. अब ये डिपेंड करेगा y पे, क्योंकि आइदर ये सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा, आइदर ये थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा. x नेगेटिव बोला है तो x तो नेगेटिव दे रखा है -5, x नेगेटिव दे रखा है -5, तो इसका भी x, h का भी x जो होगा -5 ही होगा, 5, y ही होगा. क्यों -5 होगा, इस पूरे लाइन पे. पहले W का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन है -5, x कोऑर्डिनेट गिवन है W का -5. इसी लाइन के ऊपर बोला है h पॉइंट है. इस लाइन के ऊपर कोई सा भी पॉइंट हो, इस लाइन के ऊपर कोई सा भी पॉइंट हो, उसकी x की वैल्यू तो -5 ही होगी. मैंने बताया था, जो एकदम एग्जैक्ट वर्टिकली जो लाइन होते हैं, जो इस तरीके से वर्टिकली जो पॉइंट होते हैं बिल्कुल, उसके x कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम होते हैं, और हॉरिजॉन्टल पॉइंट के y कोऑर्डिनेट सेम होते हैं. ये क्यों होते हैं ये मैंने पुराने वीडियोस में बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो आप पुराने वीडियो जाकर ये देख सकते हो. ये इसका ये -5 है तो इसका भी -5 होगा फॉर श्योर. ये तो कंफर्म हो गया, आंसर एक्चुअली यही है. अब इसमें 2-3 केस बनता है. पहला केस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, फिर सेकंड कोऑर्डिनेट में. अगर y की वैल्यू, ये डिपेंड करेगा y की वैल्यू, क्योंकि x तो दोनों में ही नेगेटिव होगा, और डिपेंड करता है y. फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में y नेगेटिव. अब देखो अगर y ग्रेटर देन 0 है, मीन्स की पॉजिटिव है, तब तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सॉरी किसमें होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में. किसमें होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में. अगर y की वैल्यू नेगेटिव है तो किसमें हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में. किसमें होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में. किसमें होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में. अगर y की वैल्यू 0 ही है तो y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे, ऑन x एक्सिस. तब कहाँ पे होगा पॉइंट, x एक्सिस पे. तब वो पॉइंट कहाँ हो जाएगा, अगर 0 होगा तो वो पॉइंट कहाँ, यहाँ पे होगा. यहाँ पे x तो माइनस होगा लेकिन y 0 होगा. ये 3 केस होता है, लेकिन x तो -5 ही होगा, ये पूछा था इसमें.
समझ आ गया। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। कंसीडर द पॉइंट आर, कंसीडर द पॉइंट आर A, M, P if they are joined in the same order, if they are joined in the same order, in the same order, predict in the same order, predict first two sides of a ramp that are perpendicular to each other, one side ramp that is parallel to one of the x-axis, third two points that are mirror image of the each other in on the x-axis। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे 3 पॉइंट बनाता हूँ। देखो फिर से मैं कोऑर्डिनेट बनाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ। चलो आप इसमें थर्ड क्वेश्चन देखो आप लोग। मैं पहले ना कोऑर्डिनेट बना देता हूँ और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट बनाने से ना बहुत अच्छे से क्लियर होता है, क्योंकि चैप्टर कोऑर्डिनेट का दे रखा है ना। और ये रियलिटी यही है कि बिना कोऑर्डिनेट के समझ ही नहीं आएगा, बिना कोऑर्डिनेट के समझ ही नहीं आएगा। ये हमें लगता है आ जाएगा, बट एक्चुअली में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? थर्ड क्वेश्चन था। अब पॉइंट देख लो आप लोग। एक पॉइंट था आर जो 3,0 पे, x3 है, यहाँ पे मान लेते हैं कहीं पे 3, थर्ड को कहीं पे यहाँ मान लेते हैं। ये है हमारा आर, ये है हमारा आर 3,0, 3,0। क्यों? y की वैल्यू 0 है। तो y 0 कहाँ होता है? x एक्सिस पे। y 0 कहाँ पे होता है? x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है हमेशा, और पॉजिटिव में है तो ये यहाँ पे होगा। अब आप देखो सेकंड पॉइंट क्या दे रखा था हमको? a 0,-2। अब यहाँ पे y 0 है तो y 0 कहाँ पे होता है? सॉरी x 0 है तो x 0 कहाँ पे होता है? y पे। यहाँ पे दे रखा है -2, तो इसको थोड़ा 3 से कम डिस्टेंस पे लेते हैं। ये दे रखा है आपको ए पॉइंट दे रखा है आपको 0,-2, 0,-2, 0,-2। फिर दे रखा है m, दोनों ही माइनस है, x भी y भी, तो x और y दोनों माइनस तो इसी में होता है, तो x होगा -5 करीबन। आपको यहाँ पे मैंने 3 लिया था, 4 अप्रोक्स यहाँ पे ले लेता हूँ। हाँ बिल्कुल इसके सामने में यहाँ पे ले लेता हूँ मैं ये, क्योंकि ये तो -2 ही है। m का क्या है? ये m पॉइंट है -5, -2, तो y तो इसका m का और a का दोनों का सेम है। a तो इसी के ऊपर ही है क्योंकि यहाँ पे y 0 है, सॉरी x 0, x 0 होता है y पे और x के ऊपर y 0 होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैंने पहले पुरानी वीडियोस में बहुत अच्छे से बता रखा है, आप लोग उसको जाकर देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और जो फोर्थ पॉइंट दे रखा था एक -5 और 2, यानी कि x 5 ही दे रखा है माइनस में, यानी कि एग्जैक्ट इसके ऊपर ही होगा, और दे रखा है 2 पे, यहाँ पे। ये हो गया P, ये हो जाएगा P -5, 2 प्लस का 2, -2 तो नीचे दे रखा, ये हो जाएगा ओनली 2, प्लस का 2 है तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 2। ये 4 के 4 पॉइंट हमको मिल चुके हैं। अब आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। अब जब आप इसको ज्वाइन करोगे ना, जब आप ज्वाइन करोगे, आपको ये भी दिखाता हूँ कैसे होगा ये, ठीक है। देखो मैंने सब पॉइंट को ज्वाइन कर दिया आपस में। इसमें यही तो क्वेश्चन पूछा था। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। आप भी इस तरीके से ना पॉइंट बना लिया करो, तभी समझ आएगा। जैसे ये देखो, टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी डेट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डेट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसा कोई भी दो लाइन बताना है, कोई भी 2 साइड बताना है। आर ए एम पी जो फिगर बनाया हमारा, उसका कोई भी 2 साइड आपस में परपेंडिकुलर है। कौन से 2 परपेंडिकुलर आपको दिख रहे हैं? आप देखो, आप गौर से देखो, एम पॉइंट का जो x है और p पॉइंट का x है, दोनों सेम है कि एग्जैक्ट एकदम ऊपर नीचे बिल्कुल सीधा है। ये मैंने फिगर बनाया उस तरह टेढ़ा दिख रहा हो, पर ये एग्जैक्ट, ये भी -5, ये भी -5, तो बिल्कुल एक दूसरे के वर्टिकल एकदम अप वो सामने सामने है, एक बिल्कुल भी पॉइंट आगे पीछे नहीं। ये भी -5, ये भी -5, बिल्कुल ही सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट। आपको मेरा बनाया हुआ टेढ़ा दिख रहा हो क्योंकि मैंने हाथों से बनाया, बट ये एग्जैक्ट सीधा है। आप ये देख रहे हो ना, ये भी -5 है, ये भी -5 है, x ये बिल्कुल सीधा है, ठीक। अब आप m पॉइंट का और इसका ए पॉइंट का, ये ए पॉइंट था,
एम पॉइंट का यहाँ पे ये आर पॉइंट है, एम पॉइंट का ए पॉइंट का, आप देखो इसका वाई क्या है -2, इसका वाई क्या है -2, ये भी बिल्कुल सीधा है। ये ए से लेकर के ये ए पॉइंट जो है ना, ये ए पॉइंट, ये पॉइंट है, ये जो 0 -2 है ना, यहाँ पे ये ए ये है, ये वाला पॉइंट ए पॉइंट है। तो आप देखो ये बिल्कुल सीधा, एम पॉइंट का भी क्या है, वाई एक्सिस -2, ये -2, ये भी -2, ये बिल्कुल सीधा है। तो जब ये एक सीधा लाइन है, ये एक सीधा लाइन है, तो ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो यानी कि जो पॉइंट एम पी है या ये पी एम है, ये पॉइंट ये पी एम परपेंडिकुलर टू एम में, ये एम में परपेंडिकुलर टू एम में, यानी कि दो साइड, ये दो साइड आपस में परपेंडिकुलर है। तो कौन से दो साइड परपेंडिकुलर आपस में, रैम्प। ये जो रैम्प जो दे रखा है आर ए एम पी, ये आर, ये ए, ये एम पी, ये जो रैम्प हमने बना रखा है, ये जो हमने फिगर बनाया है, इसमें पी एम परपेंडिकुलर टू एम में। यही तो पूछा था हमसे, यही तो हमसे पूछा था। आप देखो हो गया, आगे समझ में आया आपको ये। अब इसमें देखो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन का, ये वाला पॉइंट ए, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, आपको समझ आ गया नहीं ये वाला। सेकंड क्या बोला है, वन साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, वन ऑफ द एक्सिस, वन ऑफ द एक्सिस, कोई एक साइड, एक से, इसमें कोई भी हमें बताना है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बट हमें मिनिमम एक साइड बताना है आर ए एम पी का, एक साइड जो किसी एक एक्सिस के पैरेलल है। एक्सिस क्या, ये एक्स एक्सिस दे रखा है, ये वाई एक्सिस दे रखा है। आप देखो ये पी एम मैंने बताया था एकदम सीधा है, तो भाई पी एम जो है, ये पी एम जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। और आप इसका एक और आंसर, वैसे तो आंसर एक ही होगा, दोनों में से आपको जो मन करे वो कर दो। ये एम ए भी तो सीधा है, तभी तो पी एम के परपेंडिकुलर था। तो एम ए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मान लो किसी ने दोनों में से कोई एक ध्यान दिया, किसी ने इसको ध्यान दिया, इसको लिख के आ गया आंसर, तो भी ठीक है। किसी ने इसको ध्यान दिया, इसको लिख के आ गया, तो भी ठीक है। पर ये पी एम मतलब कोई भी एक साइड किसी एक एक्सिस के पैरेलल से पूछा था, तो पी एम वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये भी आंसर ठीक है। एम ए एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एम ए साइड एक्स एक्सिस के, पी एम साइड वाई एक्सिस के, तो एक साइड दो साइड दोनों एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि दोनों एक्सिस के पैरेलल एक एक साइड है। तो आप दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो। सेकंड, टू पॉइंट दैट आर मिरर इमेज टू ईच अदर इन वन एक्सिस। देखो मिरर इमेज पूछा है, मिरर इमेज मतलब एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो। तो आपको पहले आपने देख लिया होगा, दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट और ये एम पॉइंट, ये बिल्कुल सीधा है, अपोजिट में -5 और इसका भी वैल्यू देखो, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, बट सर ये तो प्लस है, ये माइनस है, यही तो मिरर इमेज है, बिल्कुल इसके अपोजिट है। एक्स की वैल्यू सेम है, वाई एक्स पे तो सेम है, एक्स पे तो इसकी दूरी, ये जो दूरी है एक्स की दूरी क्या है, यही तो दूरी है, ये दूरी तो है एक्स, ये जो दूरी है यही तो एक्स, यहाँ से लेके ये जो दूरी है इसकी यही तो एक्स, ये तो सेम होगा तभी तो एक दूसरे के अपोजिट मिरर बनेगा। और मिरर क्या होता है, मिरर इमेज होता है बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने। तो जब इसका एक्स की वैल्यू सेम है तभी एक दूसरे के आमने सामने है। और मिरर इमेज क्या होता है, सामने होता है, अपोजिट। तो अपोजिट यही तो है, ये -2 ये +2, यही अपोजिट है। तो पी और एम पॉइंट जो है, पी एंड एम आर मिरर पॉइंट्स, पी और एम आर मिरर पॉइंट्स। भाई एक्स की वैल्यू सेम है तभी तो आमने सामने में है। मिरर के लिए दो पॉइंट होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए। आमने सामने में एक्स की वैल्यू सेम है तभी तो आमने सामने है, एक्स की वैल्यू सेम है तभी तो ये दोनों आमने सामने में। और एक +2 है, एक -2, इसलिए अपोजिट है। ये हो गया मिरर इमेज। अब देखो थर्ड पूरा हो गया। फोर्थ, प्लॉट पॉइंट Z on the Cartesian plane, construct the right angle triangle IZN and find the length of the three side. Find the length of the three side. एक हमको पॉइंट प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन पे, Z पॉइंट। एक Z पॉइंट हमको कार्टेशियन प्लेन पे मतलब एक कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट दे रखा है Z 5,6 और हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका ऐसे ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, एक एंगल 90 डिग्री। अब देखो हम बनाते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ, कौन सा क्वेश्चन था इसमें, फोर्थ। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में बताता हूँ आपको, वेट अ सेकंड।
फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। अभी हमें ना पहले ना वो बनाना पड़ेगा, इसमें कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा पहले हमको। ये आप लोगों को समझ आ गया था ना, ये वाला सबको समझ आ गया था ना। मैं इसको रब करके ना इसी में आपको बना के दिखाता हूँ। ये सबको समझ आ गया था, मैं इसी कोऑर्डिनेट में फटाफट आपको बना करके दिखाता हूँ। बस एक सेकेंड और। आप लोगों को कभी कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट में पूछ लिया करो मुझसे, मैं दोबारा बताऊंगा, दोबारा समझाऊंगा। मेरे को कोई डाउट दिक्कत नहीं होता दोबारा बताने में बच्चों को। बस हो गया क्लियर। अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ। सी, एक पॉइंट दे रखा है जेड 5 - 6, तो 5 किधर मान लेते हैं, इधर ही 5, इधर ही 5 मान लेते हैं इसको। तो इधर ही एक्स पे इधर इसको 5 मान लेते हैं, और वाई पे कहाँ दे रखा -6, तो इधर मान लेते हैं करीबन, इधर मान लेते हैं -6। तो ये पॉइंट आ गया हमारा जेड, ये पॉइंट क्या आ गया हमारा जेड, 5, अभी आप ये बताओ, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है जेड 5, -6, तो आप इसमें 90 डिग्री कैसे फॉर्म करोगे, 90 डिग्री किस तरीके से फॉर्म करोगे। आप एक काम करो, इसमें अभी 90 डिग्री के लिए आप मान लो इसको, पहले मैं ज्वाइन कर देता हूँ। आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इससे लेकर के यहाँ तक मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। मैं किसी और कलर से आपको दिखाता हूँ, आपको समझ आएगा। इसमें एक्चुअली पता क्या करना है, 2 पॉइंट अपनी मर्जी से लेना है, हमें कोई भी 2 पॉइंट अपनी मर्जी से लेना है। बस राइट एंगल इस पॉइंट का यूज़ करके, क्वेश्चन में डायरेक्टली ये बोलना चाह, तो इस पॉइंट का यूज़ करके आपको एक 90 डिग्री बनाना है। तो 2 पॉइंट अपनी मर्जी से लेना है, एक पॉइंट उसने फिक्स कर दिया जेड, एक पॉइंट उसने फिक्स कर दिया जेड। अभी आप देखो, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अभी 90 डिग्री कैसे बनेगा, ये तो एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये तो परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री बन गया। बट राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, यानी कि हाइपोटेनस बनेगा ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक जेड बोला था, एक मैं ले लेता हूँ आई, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को ले लेता हूँ आई, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ एन, इसको ले लेता हूँ मैं एन। ये क्या था, यहाँ पे 5 था, ये -6 था, तो ये क्या था, ये वाला यहाँ पे क्या था -6, यहाँ पे क्या था -6, यहाँ पे क्या था, ये क्या था -6, यहाँ पे क्या था 5, यहाँ पे क्या था 5, यहाँ पे क्या है 5। तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5,0, 5,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, -6, 0, -6, क्योंकि ये पॉइंट का है वाई एक्सिस के ऊपर है, ये पॉइंट का है वाई एक्सिस के ऊपर है। तो ये मैंने जेड लिया था, इसको मैंने बताया था आई, और इसको ले लिया मैंने इधर वाले इस पॉइंट को मैंने ले लिया एन, हो गया। एक पॉइंट हमको 5, -6 को यूज़ करते हुए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना था, वो मैंने बना दिया। वहाँ पे आई का कोऑर्डिनेट हो गया 0, -6, और एन का कोऑर्डिनेट हो गया 5,0। क्यों, यहाँ पे ये x 0 इसलिए क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पे ये y 0 है क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है, एन पॉइंट। बस ये हो गया हमारा आंसर, यही बनाना था हमको। देखो अभी आप देखो, what would a system of coordinate be like if we do not have negative number? Would this system allow us to locate all the, no, definitely not। इसमें बोला है अगर हम we do not have negative numbers, would this system allow us to locate all the points on 2D plane। 2D plane में इसमें ऐसा बोला है, 2D plane ऐसा ले लो, एक इधर एक इधर, x एक्सिस और y एक्सिस। यहाँ पे ना नेगेटिव वाला लेना है, ना इधर ये इसका नेगेटिव लेना है, ना इधर नेगेटिव लेना है। तो तब तो एक ही क्वाड्रेंट बच जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से जितने भी पॉइंट होते हैं सब थोड़ा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा डेफिनेटली नो, डेफिनेटली नो। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, बस सिंपल नो। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ये भी कंप्लीट। अभी 6 देखते हैं। आर पॉइंट्स एम ए जी on the same straight line, suggest a method to check this without plotting and joining the
पॉइंट्स विदाउट जॉइन। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो क्या बोला है पता है, विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट। इसको ग्राफ पे पॉइंट को ना ज्वाइन करना है ना ही प्लॉट करना है, हमें ग्राफ पे बना के इन पॉइंट्स को नहीं देखना है। ग्राफ पे बना के देखेंगे फिर उसको स्केल से जोड़ेंगे तो दिख ही जाएगा कि सीधा है कि नहीं। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर था 6, क्वेश्चन नंबर था 6। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा चीज़ है। मान लेते हैं पॉइंट है ए, एक है बी, एक है सी। आप देखो ए से लेके बी का डिस्टेंस और बी से लेके सी का डिस्टेंस मान लेते हैं ये 3 यूनिट, ये 3 यूनिट। मान लो ए से लेके बी का डिस्टेंस 3 और बी से लेके सी का 3, दोनों का सम कर देंगे, ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगा 6। और सिर्फ ए सी का, डायरेक्ट ए सी का डिस्टेंस देखेंगे तो 6 आ जाएगा। ये दोनों इक्वल आ गया, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन था। इसका मतलब ये है, हमें अगर ये देखना है कोई भी 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है या फिर 3 पॉइंट मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, तो उसके वो 2 पॉइंट से ए और बी पॉइंट से उसका जो मिड पॉइंट होगा सी, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस टोटल के सम की इक्वल आ गया, तो यानी कि वो तीनों लाई करते हैं। तो जैसे इसमें 3 पॉइंट हमको गिवन है ना, जैसे 3 पॉइंट हमको गिवन है, उस 3 पॉइंट में करना क्या है, किसी भी दो पॉइंट का सम हमें लेना है, किसी भी 2 पॉइंट का सम लेना है। अगर वो थर्ड के इक्वल आ जाए, मतलब तीनों पॉइंट का डिस्टेंस हमें लेना है, कोई भी 2 पॉइंट का सम थर्ड के इक्वल आ जाता है तो हम मान लेते हैं वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। जैसे कि एक पॉइंट दे दिया है एम, पॉइंट एम ए एंड जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, यही पूछा है। तो एम क्या है, एम दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें दे रखा है हमको एम दे दिया है -3, -4, -3, -4, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखो, ये देखो -3, -4, ए दे दिया हमको 0, 0, यानी कि ए ओरिजिन पे, और जी दे दिया हमको 6, 8। अभी देखो पहले ये डिस्टेंस निकालना है, फिर ये डिस्टेंस निकालेंगे, फिर एम जी का निकालेंगे। तो एम ए निकालते हैं, कितना आएगा, एम ए क्या होगा x2 माइनस x1, तो हमें 0 माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 इनका होल स्क्वायर, और इनका होल स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस में ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये आ जाएगा हमारे को 5। आंसर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 25। आपको ये सब मैं होप करता हूँ कि आपको ये सब बेसिक आता हो। ये हो जाएगा अंडर रूट 25। अब वैसे भी मैंने तो पूरा ही बताया है, अगर नहीं भी आता तो मैंने पूरा बताया आपको। ये हो गया 5, क्या आ गया, एम ए की वैल्यू आ गई 5। अब ए जी का देखते हैं, ए जी का देखते हैं 6, क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पे 0, 0 सर। अब एम जी का कैसे निकालेंगे, 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर, 8 माइनस 0 का स्क्वायर, चाहे 0 माइनस 8 कर लो स्क्वायर होकर के, तो तब भी पॉजिटिव बन ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा 36 प्लस इन दोनों का क्या हो जाएगा 8 और 8 का स्क्वायर 64 अंडर रूट, ये 36 प्लस 64 हो जाता है अंडर रूट 100, अंडर रूट में 100, और इसका आंसर आ जाएगा 10, यानी कि आपको ए जी आ गया आपको 10। अभी आप ही देखो एम जी, ये 3 है 6 है, तो 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा, इस तरीके से देगा 6 माइनस का 3, ठीक है ना। इनका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस, मैं अभी आपको पूरा दूँ 8 माइनस 4, 8 माइनस का 4, 8 माइनस का 4, 8 माइनस का 4, और इसका होल स्क्वायर, और ये कंप्लीट चले जाएगा आपको अंडर रूट में, कंप्लीट चले जाएगा हमारा अंडर रूट में। अभी देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 6 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 12, 12 का स्क्वायर होता है 144,
12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इसको जब ऐड करेंगे तो 225 आएगा। क्या आएगा? 225। 225 होता है अंडर रूट, इसका आंसर आता है 15। 15 का स्क्वायर होता है 225। 225। अभी आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। एम ए आया था 5, ये आया 10, तो एम ए प्लस ए जी आ गया 15। ये देखो, एम ए आया था 5, ए जी आया था 10, ये आया एम जी 15। तो एम ए प्लस में ए जी, एम ए प्लस ए जी हो गया था 5 प्लस 10 इक्वल टू 15, और एम जी आ गया था हमारा 15। मैंने यही तो बोला था, किसी भी दो पॉइंट का सम थर्ड के इक्वल आ जाए तो वो यानी कि तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, या फिर ये बोल सकते हो तीनों पॉइंट मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ये इस तरीके से हो गया ना, एम ए और जी, ये आ गया 5, ये आ गया 10, यानी कि कंप्लीट हो गया 15। तो यही तो प्रूफ करके हो गया, ये 5 ये 10, जब 5 और 10 15 होता है तो डायरेक्ट हम एम जी निकालें तभी 15 आना चाहिए। तो वही तो हुआ, एम ए 5 आया, ए जी 10 आया, तो 15, और डायरेक्ट एम जी निकाल लिया तभी 15, यानी कि इक्वल आ गया। तो यही तो प्रूफ था, यही तो प्रूफ था इक्वल होने का। अब आप देखो, मैं आपको बता देता हूँ सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया। सेवन्थ क्वेश्चन करेंगे हम। सेवन्थ, अभी सेवन्थ क्वेश्चन, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट्स आर बी सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। नाउ प्लॉट बोथ द सेट। हाँ, ये एक्चुअली में आप जब इसको करोगे ना तो ये सेम नहीं आएगा, इसका आंसर होगा नो, इसका होगा नो। इसको आप लोग ट्राई करना, सेवन्थ क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग ट्राई करना। सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ वो ट्राई करना। बिल्कुल डिट्टो है, बस नंबर चेंज है, बिल्कुल डिट्टो है, कुछ भी चेंज नहीं है, एक भी वेरिएबल नहीं है। ए आर बी सी तीनों में पॉइंट दे रखा है, आर बी सी तीनों में पॉइंट दे रखा है, ऐसा नहीं जो वेरिएबल दे दिया हो और कंफ्यूजन हो। हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको 7th में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में डाल देना, मैं आपको इसको सॉल्व करा दूंगा, बट मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई भी डाउट आएगा। अब देख तो 8th क्वेश्चन, पर मैंने इसका आंसर पहले बता दिया, नो आ जाएगा। इसका आंसर मैंने सॉल्व, मेरे को पता है इसका आंसर आ जाएगा नो। जैसे कि 8th क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ फर्स्ट राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अच्छा, सेकंड पार्ट अभी देखते हैं। पहला तो वर्टिस आप लोगों को पता है ना, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का ये जो कोना होता है, ये जो पॉइंट होता है, इसको वर्टिस बोलते हैं। किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टिस होता है। तो इसमें क्या बोला है, एक वर्टिस को ओरिजिन ले लो, एक वर्टिस को ओरिजिन ले लो, एक वर्टिस को ओरिजिन ले लो। प्लॉट द वर्टिस यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स। तो ओरिजिन को, जो हमारा ओरिजिन है वो तो एक वर्टेक्स फिक्स है, उसके बाद 2 वर्टेक्स हमें अपनी मर्जी से लेना है, वो 2 वर्टेक्स को यूज करके एक ट्रायंगल हमें बनाना है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बहुत केस बन सकते हैं, बहुत सारे केस, इसके लिमिटलेस केस बनेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो, अभी जब मैं आगे आपको इसमें एक कोऑर्डिनेट बना के दिखाता हूँ, देखो छोटा सा कोऑर्डिनेट बना देता हूँ मैं आपको। अभी आप देखना इसमें कितने सारे केस बनेंगे। एक तो पॉइंट फिक्स कर दिया वर्टेक्स, एक तो पॉइंट फिक्स कर दिया, ये वर्टेक्स ले लिया एक। अभी आप देखो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, वर्ड यूज रखना। आइसोसेलेस का मतलब होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कोई भी 2 साइड इक्वल हो। तो एक तो मैंने ले लिया भाई, ये मैं इसको बना देता हूँ। देखो, एक तो मैंने ले लिया ओरिजिन ये, ठीक, एक मैं ले लेता हूँ भाई आपको, ये देखो मैंने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और एक हम ले लेते हैं बेस, तो बेस अब ये यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। एक वर्टेक्स हो गया ओरिजिन 0,0, एक वर्टेक्स में को ओरिजिन लेना था, ले लिया। अभी ये डिपेंड करता है ये डिस्टेंस कितना है, कितना भी ले सकते हो आप। मैं ले लेता हूँ 3 यूनिट, ये भी ले लेता हूँ 3 यूनिट, तभी तो आइसोसेलेस बनेगा। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, कोई भी 2 साइड इक्वल हो। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा एक बड़ा ही होता है, बिगर होता है हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस से। मैंने ये ले लिया 3 यूनिट,
अब मैंने परपेंडिकुलर भी ले लिया 3 यूनिट, तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसमें 90 डिग्री भी बन गया और दो साइड इक्वल बन गया। अब ये इसका वर्टेक्स का इसका तो 0,0 होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई 0 होगा, तो होगा 3,0, ये कहाँ पे है, इसका हो जाएगा 3,3, क्या हो जाएगा 3,3, कि यहाँ से ये 3 यूनिट दूर है, यहाँ से 3 यूनिट दूर है, ये परपेंडिकुलरली भी 3 यूनिट दूर है, यहाँ से भी 3 यूनिट, तो ये क्या होता है एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई, ये होता है एक्स की वैल्यू, तो ये भी 3 है, ये मैंने 3 लिया, और ये होता है एक्स की वैल्यू, ये क्या होता है, सॉरी ये होता है वाई, तो ये भी 3 है, यहाँ पे 3 है, देख लो 3,3। अब आप सर अगर 3 यूनिट के 4 यूनिट ले ले आप ले लो, तब ये 4,4 और 4,0, अब इसे 6 यूनिट ले ले तो 6,0, 6,6। सर इस साइड ले लिया तो इधर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये आपको फर्स्ट समझ आया, एक देखो ये ट्राइंगल हम इस साइड भी ले सकते हैं, ये ट्राइंगल को इस साइड भी ले सकते हैं, और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको इस साइड में करके, ये और मज़ेदार है, देखो इस बार ना अलग कलर से मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, अभी आपको समझ आएगा। ये इस बार मैं वेट बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, इधर इसे मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर जो है ना वो एक्सिस के ऊपर ही ले लिया, सेम हो गया, फिर वही वाली बात हो गई। ये वर्टेक्स मैंने 0,0 यूज़ कर लिया, 0,0 मैंने इसका एक वर्टेक्स, एक ट्रायंगल का एक वर्टेक्स मैंने यूज़ कर लिया, एक ये 90 डिग्री बन गया यहाँ पे। ये क्या हो गया, ये सब मैंने ले लिया मान लो ये 4 यूनिट, ये परपेंडिकुलर भी ले लिया मान लो मैंने 4 यूनिट, तो ये एक्स एक्सिस पे है और ये नेगेटिव में है, ये एक्स एक्सिस पे है और नेगेटिव में है, तो इसका क्या हो जाएगा -4,0, और ये क्या हो जाएगा, इस बार क्या हो जाएगा, ये इसका x 0 हो जाएगा क्योंकि y एक्सिस पे है तो 0,4। अब ऐसे भी लिख सकते हो, आप परपेंडिकुलर कहीं पे कोऑर्डिनेट में बना दो या परपेंडिकुलर आप इधर बना दो, आप उल्टे तरीके से भी ट्रायंगल बना सकते हो, आप चाहे तो ट्रायंगल ऐसे करके यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ये ट्रायंगल इस तरीके से भी बना सकते हो, तो इसके बहुत तरीके के केस बन सकते हैं, आपको जैसे समझ आता है आप उस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। समझ आ गया ना आप लोगों को ये सारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आप देखो, आप ये क्वेश्चन 8th कंप्लीट हो गया, 8th का सेकंड पार्ट देखो आप। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड एंड द अदर क्वाड्रेंट फोर्थ। अच्छा इसमें क्या बोला है, एक इसमें 8th क्वेश्चन में तो एक तो फिक्स ही कर दिया था जो ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, और एक वर्टेक्स तो दोनों केस में ओरिजिन पे ही होगा, दो वर्टेक्स चेंज करना था। तो फर्स्ट पार्ट में हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना था, वो हमने कर दिया। सेकंड में क्या करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बनाना है विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड वन अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ। इसमें भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, बस का एक क्वाड्रेंट होना चाहिए थर्ड में, एक क्वाड्रेंट होना चाहिए फोर्थ में, जैसे कि मैं दिखा दूँ। ये देखो मैंने उसको रब कर दिया था, सर मैं दोबारा बना देता हूँ, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, 2-4 सेकंड में बन जाता है। ये देखो ये बना दिया ओरिजिन, ये बना दिया ओरिजिन। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता हूँ। देखिए ये बन गया, ये देखो ये तो हो गया 0,0 तो हो गया 0,0। एक वर्टेक्स तो भाई मैं ओरिजिन पे यूज़ करना ही था, एक करना था थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एक करना था मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक करना था मैं यूज़ फोर्थ क्वाड्रेंट में। अभी इसका क्या ये पॉइंट कितना होगा, मान लेते हैं यहाँ पे थर्ड यूनिट पे, कहाँ पे थर्ड पे, ये यहाँ से भी कहाँ है थर्ड पे, इसको मान लेते हैं यहाँ से इसका डिस्टेंस ये मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट मान लेते हैं 4 पे, ये पॉइंट मान लेते हैं 4 पे, तभी आइसोसेलेस बन पाएगा ना। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मान लो, इसको मान लेते हैं पॉइंट को O, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B।
तो ये ओ ए और ओ बी, तभी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन पाएगा, जो कम से कम दो साइड तो इक्वल चाहिए। तो ओ ए और ओ बी तभी इक्वल होगा जब ये ओरिजिन से एक्स की तरफ नेगेटिव में और ओरिजिन से एक्स की तरफ पॉजिटिव में ये इक्वल लेंगे, और ये तो इक्वल हो गए। तो इसको मैंने ले लिया था, इसको मैं ले लेता हूँ, जैसे कि आपको इसको मैं 3 ले लेता हूँ, इसको -3 ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैंने ले लिया था 4। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3, -4। ऑब्वियसली बात है, ये माइनस का 4 है, नीचे की तरफ है, और ये क्या हो जाएगा -3, -4 सर, यहाँ -3 आ गया, यहाँ पे +3 आ गया, वो तो अपोजिट साइन बता रहा है, बट इसका लेंथ सेम होगा, ये तो अपोजिट है इसलिए। बाकी अगर डिस्टेंस यूनिट में देखेंगे, अगर सिर्फ नंबर देखेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, तो 3,4 नेगेटिव तो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है अपोजिट है, ये प्लस ये माइनस, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये राइट में जा रहा है, ये लेफ्ट में जा रहा है, बस। बाकी डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, कोई ऑब्जेक्ट, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे नेगेटिव हो सकता है, वो तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। समझ आया आपको? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने के लिए, ताकि ये साइड, ताकि ये वाला साइड और ये वाला साइड ओ और ओ भी इक्वल हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ओ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने -3 लिया, यहाँ से यहाँ तक का 3, मतलब एक्चुअली में यहाँ पे भी 3 यूनिट लिया, यहाँ पे भी 3 यूनिट लिया, बट यहाँ पे पॉजिटिव में 3 लिखते हैं हम, यहाँ पे नेगेटिव में लिखते हैं। आप इधर भी पॉजिटिव में लिख सकते हो, इधर भी नेगेटिव, बस ये है, ये साइन कन्वेंशन होता है, आपको एक तरफ पॉजिटिव लिखते हो तो आपको एक तरफ नेगेटिव लिखना ही पड़ेगा, और यहाँ पे नेगेटिव होता ही है, यहाँ पे जब मैंने पॉजिटिव ले रखा है। तो बस यहाँ पे मेन है कि यहाँ से लेकर के जहाँ पे भी आप इस पॉइंट को बनाओगे बी को, जहाँ पे आप ए को बनाओगे, ये डिस्टेंस सेम लेना है। ओ से जो डिस्टेंस लोगे आप एक्स पे पॉजिटिव में, और ओ से लेके नेगेटिव में, ये इक्वल लोगे, तभी ये ओ ए और ओ बी इक्वल बन पाएगा, तब ये आइसोसेलेस हो पाएगा, क्योंकि इक्वल बनाने के लिए हमें मिनिमम दो साइड तो इक्वल चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने के लिए ही ये बोला था। होप कि आपको ये समझ आया हो, 8 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा बता देता हूँ, ओ ए और ओ बी जब इक्वल होगा तभी आइसोसेलेस बन पाएगा। एक कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे आप देखो, ये एक कोऑर्डिनेट तो मैंने एक्स ले लिया, एक कोऑर्डिनेट तो एक कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन ले लिया, एक कोऑर्डिनेट तो फिक्स था, ओरिजिन लेना ही है, वर्टेक्स, एक वर्टेक्स ट्रायंगल का एक वर्टेक्स तो ओरिजिन लेना ही है, तो वो हमने ले लिया। ए को और बी को, ये जो ए है और ये बी है, इसको ओ से ए ओ से बी इक्वल बने, इसलिए हमको ओ से लेके पॉजिटिव में एक्स, ओ से लेके नेगेटिव में एक्स, इसको हमें इक्वल लेना पड़ा। अब बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको ना अब नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाता हूँ, बट तब तक आप इसको पढ़ो, और जहाँ भी डाउट हो आप मुझसे पूछना। थैंक यू।